तुम रात को मायके नहीं रुक सकती? चलो रीना, देखो ना कितनी देर हो गई, 10:30 बजने वाले हैं। सुधीर घड़ी की ओर देखकर बोला, माँ बाबूजी सो जाएंगे तो दरवाज़ा खुलने में भी दिक्कत होगी। सुनते ही रीना का चेहरा उतर गया। हमेशा यही होता है, जब भी मायके में कोई कार्यक्रम होता, सुबह से तो भेज देता सुधीर रीना को मायके, लेकिन रात में बिल्कुल भी रुकने नहीं देता। बड़ा परिवार, साथ साथ ताऊ, सबके बेटे बेटियां और खुद की भी दोनों बहनें सब इकट्ठा होते, और साथ ही साथ 5-6 भाभियां भी। काफ़ी बड़ा संयुक्त परिवार। हर महीने कोई ना कोई उत्सव होता ही रहता। रीना का बड़ा मन करता कि वो भी रात में सबके साथ बैठकर ठाके लगाए, मस्ती करे, लेकिन सुधीर को पता नहीं क्या, जहाँ 10 बजते बस घर वापस जाने की धुंध सवार हो जाती। और ऐसा भी नहीं कि घर अकेला हो, क्योंकि घर पर मम्मी पापा भी साथ ही रहते थे। और कुछ नहीं, बस सिर्फ एक जिद थी। अर्चना जी समझाती भी थी सुधीर को कि वैसा न छोड़ो मायके में रीना को, लेकिन जब वहाँ काम काज हो तब तो छोड़ दो। आखिरकार रीना का भी दिल करता होगा। सबसे बोलने बतियाने का दिन तो काम की अपाघाती में गुजर जाता है। रात को ही व्यक्ति फुर्सत से बोलता है, बतियाता है। मायके से आने के बाद रीना का उदास चेहरा उन्हें बिल्कुल भी नहीं सुहाता। आखिरकार वो भी एक महिला थी, और महिला के मन में मायके के प्रति क्या भावना होती है बहुत अच्छी तरह से समझ सकती है। बहुत दुखी मन से उठी रीना। मायका और ससुराल एक ही शहर में होने का बस यही दुष्परिणाम है। मायके में रुक ना सको, आंखों में आंसू चल आए। भाभी, मम्मी, बहनें और भाइयों ने सबने कहा, लेकिन सुधीर राजी ही नहीं हुआ। रुआसी हो उठी रीना। आखिर उससे सिर्फ 1 साल छोटी ससुर भतीजी की शादी है, तब तो छोड़ दो। अरे क्या करेगी रात में रुककर, सिर्फ बातें ही तो करना है। सुबह जल्दी भेज दूंगा। और बहुत ही बुझे मन से बाहर आ गई रीना, और मोटरसाइकिल पर बैठकर पहुंच गई ससुरा। तुम फिर रीना को वापस ले, कम उसको भतीजे की शादी में तो रुक लेने देते। पता नहीं इस लड़के की बुद्धि में क्या शुमार है। रीना का उतरा हुआ चेहरा देखकर अर्चना भी दुखित हो गई। आखिर वो भी दो बेटियों की माँ जो थी। क्या माँ, आप भी शुरू हो गई? उन लोगों से कह आया हूँ कि सुबह जल्दी भेज दूंगा। सुधीर जला उठा। रीना की शादी को सिर्फ अभी 1 साल ही हुआ। सिर्फ एक बार पग फेरे में ही 1 दिन के लिए रुकी थी, और उसके बाद तो सुधीर ने कभी छोड़ा ही नहीं। वो भी सुधीर की खुशी के लिए चली आती, लेकिन जब मायके में सब लोग एक साथ इकट्ठा होते तब बहुत उदास हो जाती। इस बार जब सुधीर की शादी की सालगिरह पड़ी तो अर्चना जी ने दोनों को बेटियों को बुलाया और उन लोगों से मिलकर कुछ सांठ-गांठ कर ली। जब कार्यक्रम निपट गया तो दोनों बहनें अपने अपने बैग लेकर वापस जाने लगी। दीदी, ये बैग लेकर कहाँ जा रही हैं? हम लोग वापस जा रहे हैं। वापस जा रही हैं, ये क्या मतलब? अभी बिल्कुल नहीं जाने दूंगा आप लोगों को। आपको तो पता ही है कि हम लोग रात में ही कायदे से बैठकर बातें चीतें कर पाते हैं। आप कब आई और कब चली गई पता ही नहीं चलेगा। क्या बताऊं, तुम्हारे जीजाजी इसी शर्त पर लाए थे कि रात को ही वापस निकलोगी। जब हमने हामी भरी तभी तैयार हुए। हाँ हाँ बिल्कुल, हम लोगों को रात में ही वापस जाना है। क्या करेगी ये लोग रुककर? तुम्हारा कार्यक्रम तो अच्छी तरह से निपट गया ना? दोनों जीजाजी भी पीछे से बोले। जीजाजी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। कई बहन बेटियां इस तरह रात में वापस होती है। क्यों, तुम भी तो किसी की बेटी को रात में ही बुला लाते हो। उसको उसके मायके में नहीं रुकने देते। उसके भी तो मायके वालों को बुरा लगता होगा। कैसे बुझे मन से बेचारी वापस आती है कि देखकर मुझको खराब लगता है। अभी जब तक बच्चे नहीं है तब तक रुक लेगी। एक बार जब जिम्मेदारी का बोझ पड़ जाएगा तो वो खुद ही नहीं रुकेगी। जब अर्चना ने देखा कि लोहा गर्म है और उसने तुरंत बाहर कर दिया, अचानक सुधीर के दिमाग में चनाक से हुआ। कह तो माँ बिल्कुल सही रही है। सचमुच उन लोगों को मेरी जरा सी जिद कितनी बुरी लगती होगी, जैसे मुझे बुरी लग रही है। आखिर उसकी शादी को अभी दिन ही कितने हुए, सिर्फ 1 साल, और जब अपने पर पड़ी तो सब समझ में आ गया। अच्छा माँ, अब मैं समझा, ये सब आपकी ही बनाई हुई योजना है मुझे सही राह पर लाने के लिए। लेकिन दीदी लोगों के इस तरह जाने से मुझे सचमुच बहुत बुरा लग रहा था। प्लीज़ रीना, मुझे माफ़ कर दो। अब से तुम जब भी चाहो तब मायके में रुक सकोगी।
मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूँगा। सुधीर रीना का चेहरा निहारते हुए बोला। बहुत बहुत धन्यवाद मम्मा। और रीना खुश होकर रचना के पैरों में झुकने लगी। रचना ने रीना को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। बेटा, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। आखिर मैं भी दो बेटियों के साथ साथ अब तुम्हारी भी माँ हूँ। और बहू के मन की भावना सासू माँ नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। तभी दोनों बहनों ने हंसते हुए अपने अपने बैग वापस लाकर रख दिए और खिलखिलाती हुई अंदर वापस आ गई, क्योंकि वो लोग तो वापस जा ही नहीं रही थी। ये तो सिर्फ सुधीर को सीख देने की योजना का ही प्रारूप था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी, लाइक ज़रूर कीजिए।